जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। काजी अफजल अराइन साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ज़बरदस्त किस्म का इनकी एक स्पेशलिटी है कि ये नामों के ऊपर बड़ी रिसर्च है इनकी। ये आपके नाम से बता देंगे कि आपका आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। बताना तो अल्लाह ताला की ज़ात ने है, क्योंकि जो अल्लाह जो करता है वो सबसे सही करता है। 28 अगस्त चांद ग्रहण से किन नामों को फ़ायदा हो रहा है, कुदरत किन नाम वालों को दौलत शोहरत से नवाज रही है। उसमें सियासी भी आ जाएंगे लोग जिनके आजकल हालात कुछ ख़राब चल रहे हैं और किनके जो है अरूज पे चल रहे हैं। और आज सबसे बड़ी बात है, काजी साहब आपके सवालों के जवाब भी देंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों ने हमें कमेंट्स किए हैं जो कि काजी साहब के फ़ैन फॉलोइंग में आ गए। टिकटॉक पे तो ये बड़े मशहूर हैं, लेकिन ये देखें कि हमारे चैनल पे भी काफ़ी लोगों ने पूछा कि काजी साहब से हमारे बारे में पूछे। सलाम दुआ करते हैं और आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत शुक्रिया नदीम साहब। जी सर, 28 अगस्त है, चांद ग्रहण आ रहा है। पहले तो सूरज ग्रहण है जो 12 अगस्त को है, लेकिन चांद ग्रहण जो है ये भी कई नामों को फायदा देने जा रहा है। तो वो कौन से ऐसे नाम हैं जिनको कई फायदा नामों हो? को मुश्किलों में डालने जा रहा है। अच्छा, फायदा कम है। फायदा देखें, फायदा होने जा रहा है सितारों के हिसाब से, लेकिन जी जी। चेंजिंग भी आ रही है, हम्म। तब्दीलियां भी आ रही हैं। ठीक है लेकिन जी। इसके अंदर सबसे पहले जो जरूरी चीजें होती हैं, देखें, चांद का तल्लक है आबी, आप से तल्लक है। हम्म। और जो आतशी बुर्ज हैं, बुरूज हैं, उनको जरा एहतियात रखनी चाहिए। ठीक है। उसके अंदर जब चांद ग्रहण हो तो खास करके बुर्ज हमल वालों को अल्फ लाम एन और ये ये वाले, वाले जो। इनको ख्याल करना चाहिए। जी जी। फिर एन और जेड वालों को ख्याल अपना करना चाहिए, बहुत ज्यादा ख्याल करना चाहिए। ठीक है। इनके लिए मसले मसाइल हो सकते हैं। और सही। एम वाले हम्म। चांद ग्रहण से इनके मसाइल पैदा हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा देखिए, करना तो अल्लाह ताला की ज़ान है, और अल्लाह ताला तो हमेशा इंसानियत के लिए बहुत अच्छा करते हैं। वो हमारे ही अमाल ऐसे हैं कि जिनकी वजह से हमारा आगे मुश्किलात आती हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो होता है। दुनिया तो है भी दुखों का घर। बेशक। यहाँ हम आसानी के लिए तो हमें भेजा नहीं है, बेशक। सजा के तौर पे ही आए हैं। तो अब ये बताएं कि कौन से क्या क्या फ़ायदा किन किन नामों को होगा जिनके नाम पे इसमें अल्फ़ाबेट। जो हम अगर बात करें चांद ग्रहण के बाद जो फायदे होने जी जी। वाले हैं, अगर किसी का नाम पे और गैन से है, अच्छा। यानी इसका आप देख लें, उससे इनको फायदा मिलेगा। हम्म। जीएच वालों को मिल सकता है आज जैसा फायदा। गजाला है, पी पी वालों को पेज से फायदा, ज़्यादा। जिनका नाम पी से शुरू होता है, इनको अच्छा फायदा मिलने जा रहा है। ठीक है। और फिर जो सबसे ज्यादा चांद ग्रहण के बाद है, बल्कि जो एम वाले हैं, इनको काफी फायदा मिलने जा रहा है अच्छा। इंशाअल्लाह ताला। फायदा वो होता है जिससे इनका इंसान के माशी हालात बेहतरीन हो जाए। जी। आजकल महंगाई का दौर है, बिल अदा नहीं होते, और सही बात। बिलों की वजह से लोग परेशान हैं। तो बच्चों खुदकुशियां को, कर रहे हैं। जी, अपने बच्चों को कैसे अच्छा पढ़ाए हम्म। लिखाएं, तो इसके लिए इनके लिए अच्छी खबरें हैं। इनका अच्छा। इंशाअल्लाह ताला बिल की अदायगी भी होगी, और कहीं से इन्होंने पैसे लेने हैं नहीं मिल रहे, तो इनको वो पैसे अच्छा, मिलेंगे। अचानक दौलत किनको मिल सकती है? अचानक जो अभी मिलने जा रही है, जिनको अचानक फायदा हो सकता है, वो एन और जेड वाले हैं। अच्छा। इनको अचानक कहीं से फायदा हो बड़ी सकता रकम है। हाथ आ जी जी। सकती है, चाहे और एन प्रॉपर्टी और में। जेड के बाद एफ वाले हैं। एफ वालों को। जी, इनको अचानक फायदा हो सकता है, ठीक और है। अचानक फायदा हो सकता है अल्फ लाम एन और ये वालों को अचानक फायदा हो सकता अच्छा, है। अच्छी शोहरत किनको मिलने वाली है? अच्छी शोहरत एन और जेड वालों को मिलने अच्छा। वाली है। इनको काफी शोहरत मिल भी रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, हम्म। बेहतरी की तरफ है। काफी इन्होंने मसाइल देखे, हम्म। बल्कि इनको अल्लाह पाक अरूज देता है, लेकिन अरूज को संभालते नहीं है। ये अच्छा। अरूज का फायदा जो है दूसरे पार्टनर को दे देते हैं, हम्म। या किसी के ऊपर भला करते करते उनको दे देते हैं। जी। लेकिन अब इनको समझदारी से आपको आगे बढ़ना होगा। हम्म। अब ऐसे जो ये लोग आपके साथ चालें चल लेते हैं, आपको एक बात बताऊं एनसेट वालों, हम्म। आपके खुफिया दुश्मन बहुत होते हैं। बहुत। खुदारा एहतियात रखें, हर एक की बातों में आके अपने राज ना दिया करें। किसी को अपना राज दें ही ना। और बिल्कुल ना दे। काम भी करना है देखें, तो उसको खामोशी से करें। देखिए, जब कामयाब होंगे तो दुनिया खुशबुएं देख। आ जाएगी, हाँ बिल्कुल। मक्खियां आपके ऊपर बैठ जाती हैं, और सही। मक्खियां रस चूस लेती हैं, हम्म। आपके फायदे ले जाती हैं। सही बात। ठीक है। वैसे मक्खियां तो गंद पे भी बैठती ये मक्खियां वाली नहीं, शहद की हैं। मक्खियां। शहद की मक्खी की बात हम, करें। हाँ, इस मक्खी की बात नहीं। अच्छा रस ठीक। कौन चूसती है? शहद की मक्खी। ये शायद। तो ये तो रस नहीं चूसती नहीं, ये सही गंद बात। चूसती है। हुँ। अच्छा ये बताइए कि जैसे आपने फरमाया कि अच्छे रिश्ते इस साल के एंड तक, ये चाँद ग्रहण के बाद किन बच्चे-बच्चियों के हो सकते हैं? किन नाम वाली बच्ची? सीन, अच्छा। शीन, स्वाद, हुँ। से वालों के लिए, अच्छा। इनके लिए बहुत फायदे हैं। हुँ। इनको अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इनके ऊपर बंदिशें, रुकावटें रही थी। हाँ जी। लेकिन इन बच्चियों को चाहिए शादी से पहले पहले अपना तौर ज़रूर कराएं,
क्योंकि 10 साल से आपके ऊपर बंदिशें, रुकावटें आ रही हैं, इसका तोड़ कराएं ताकि शादी के बाद अल्लाह पाक आपको सेहत जिंदगी वाली औलाद भी दे और खुशियां भी अता फरमाए। SH वालों के लिए जो अहम बात है उसके लिए खास आपने मुझे टाइम देना, एक वीडियो बनानी है, ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो एवरेज के हिसाब से मैं कहता हूँ बच्चियां इनके यहाँ पैदा होती जी, है, जी। सबसे ज्यादा बेऔलादी भी इनके यहाँ ही होती है, एस और एच वाले। SH वाले। अच्छा अच्छा। और किस्मत वाले वो लोग हैं जिनको अल्लाह पाक बेटे ज्यादा देता है, लेकिन इनमें अगर 100% में एवरेज निकाले तो 60 से 70% ज्यादा बेटियां पैदा होती तो हैं। बेटियां में तो अल्लाह की रहमत है, वो तो कहते हैं कि बंदा जन्नती हो जाता है जिसको बेटियां मिल जाती हैं। बेशक अल्लाह पाक, लेकिन आपको देखे ज्यादा बेटियां माशरे में होने की वजह से हवा की बेटी की इज्जत भी कम हो रही है। हवा हाँ, की बेटी जो है रोल रही है, तो अगर जब अल्लाह पाक औलाद बेटे ज्यादा दे, नहीं किस्मत भी अच्छी दे ना, ये किस्मत बात भी तो अच्छी ये है, दे बेटियां बेटियों दे तो की, किस्मत आमीन। भी और अल्लाह अच्छी पाक दे। उन बेटियों का भाई भी अता करे, उनको नरीना औलाद भी अता फरमाए। और अगर आपको लगता है आपकी यहाँ ज्यादा बेटियां हो रही हैं, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, और आपका नाम S या SH से है, खुदारा अपना नाम चेंज कर लें, इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह पाक नरीना औलाद दे अच्छा, देगा। मैंने सुनने में आया कि जिनकी बेटियां होती हैं अल्लाह ताला उनसे बड़े खुश होते हैं, इसलिए उनको बेटियों से नवाजते हैं। क्योंकि एक बंदा जो है जो बेटियों का जो भार या उनकी मतलब सारी ज़िंदगी उनकी करता है, परवरिश करता है, उनके अच्छे रिश्ते ढूंढता है, फिर उनकी खुराक का हर चीज़ का ख्याल रखता है, तालीम उनकी अच्छी करवाता है, तो अल्लाह ताला के पास तो बड़ा अजर है उनका। आप नदीम साहब, ये लफ्ज है तसल्ली के लिए, अच्छा। ये एक तसल्ली है। जिसके ऊपर अल्लाह सबसे ज्यादा राजी होता है ना, जी जी। उनको दूध देता है, हम्म। घोड़ा देता है, घोड़े की सवारी देता है और बेटा देता है। ये हकीकत है। अच्छा। ये बेटियां जिसके यहाँ ज्यादा हो जाती है, हम उनको सब्र के लिए कहते हैं। आपके ऊपर अल्लाह ज्यादा राजी है, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पूरी कर ली। वो माँ बेचारी, वो बाप बेचारा जिनके यहाँ बेटियां ज्यादा है, शादी तो कर देते हैं, फर्ज तो अदा कर लेते हैं, अल्लाह पाक उन बेटियों को अपने घरों में सुख नसीब करे, ये दुआ करनी चाहिए। क्योंकि जब वो दुखी होती है ना, ये बेचारे माँ बाप खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल सही। ये अगर रुल ससुराल जाते वाले हैं। बुरे हो तो वो कहते हैं जी पहले बेटियां जो थी खून चूसती थी, अब हड्डियां भी चबा रही। हड्डियां भी ये चबा बात रही ये भी हैं। कई पेरेंट्स कहते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि पेरेंट्स के साथ बेटों की निस्बत बेटियां ज्यादा साथ देती हैं। देखिए, साथ देती है, उनको सुख भी तो चाहिए ना। बेटी मुसीबत में हो, मुश्किल में हो, जिस हाल में भी है, जी 2 रिश्ते बहुत खूबसूरत हैं, जी। याद रख लेना, इनकी कदर करनी चाहिए। एक बहन का रिश्ता, जी। एक बेटी का रिश्ता। बेटी का रिश्ता इनको बहन का रिश्ता इतना खूबसूरत है, मैं पंजाबी में कहूंगा इनका वीर, जिसको बाई कहते हैं, ये बुलाए ना बुलाए, लेकिन बहन उसकी पीठ देख के भी खुश हो जाती है और अल्लाह पाक के आगे दुआ करती है, या अल्लाह मेरे भाई को कुछ ना हो, चाहे वो भाई बहन अपनी को बुलाए या ना बुलाए। और बेटी भी ऐसी है, उसको जरा पता चल जाए मेरी माँ बीमार है, बाप बीमार है, वो अपने बच्चे भूल जाती है, अपना खाना पीना भूल जाती है। लेकिन आजकल तो ऐसे लग रहा है कि जेंजी माएँ भी आ गई हैं, क्योंकि मैंने अक्सर आजकल के कई जगह ऐसे भी देखा है कि बेटी बड़ा कुछ कर रही है माँ के लिए, लेकिन माँ को ज़रा सा भी मतलब एहसास नहीं, मेरे और पास वो बेटों पे या किसी एक तरफ रुझान है, जो बेटी ज़्यादा खिदमत की है जिसने की उसको नज़रअंदाज मेरे पास ऐसे भी केस आए हैं, इश्क के पीछे भागते हुए माँ अपने बच्चों को छोड़ गई है छोड़ गए और आपके अपने इश्क के साथ शादी कर ली है, और वो बच्चियां बेचारी रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं और दुआ कर रहे हैं हमारी माँ जैसी अदालतों भी में है। अक्सर दिखा रहे होते हैं कि छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, लेकिन वो मेरे माँ पास केस आते फैसला हैं, करा मेरे देते हैं। पास केस आते हैं, बच्चे कहते हैं जी बच्चों की हमें जिंदगी और खराब मेरे होती बाबा को छोड़ के मेरी माँ, और शादी को 10-10 साल 15-15 साल हो चुके, बच्चे पैदा करके जवान करके फिर इनके ऊपर इश्क सवार हो जाता है। सही तो खुदारा ऐसे इश्क से बचे। बच्चे हैं या दुनिया आखिर में जो आपके साथ इश्क करके आपको अपने बच्चों से दूर कर गया है, वो आपका वफादार नहीं हो हाँ सकता। वो भी अब किसी को छोड़ के आया होगा, जा कल को गल आपको भी छोड़ आपने जाएगा। कुछ नाम लिखे अच्छा हैं। मैंने सवाल लोगों ने जो किए तो वो इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा, राबिया कहती हैं जी मेरे साथ कोई अच्छा नहीं हो रहा। बिल्कुल नहीं हो रहा। राबिया नाम, जो जितनी भी राबिया हैं हमारे मुल्क में, आउट कंट्री के अंदर, जी जी। ये बेचारी शादी के बाद इनके लिए मुश्किलों के पहाड़ टूट जाते हैं। अच्छा जी। इसको अपना घर चलाने के लिए जो अक्सरियत है 80%, ये खुद इनको मेहनत करनी पड़ती है, इनको काम करके अपने बच्चे पालने पड़ते हैं। ठीक है, ससुराल में मुश्किलें होती हैं। राबिया नाम रखना ही नहीं चाहिए किसी वालिदैन को। अच्छा। ये राबिया बसरी से नाम रखते हैं। हाँ, और हमारा- राबिया बच्ची की आपके मोहल्ले में या आपके कहीं आसपास कोई राबिया है, उसका हाल पूछ के
फिर अपनी बच्चियों का नाम राबिया रखना ही नहीं है। खुदारा अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए अपने नामों की कुर्बानी दे दें, आपके बच्चे खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। अच्छा, ये है जनाब, मेरा नाम शाहद नज़ीर है। काई साहब, जनाब मेरे वाले से बता दीजिए, अल्लाह पाक आपको दुनिया आखिरत में मेरे साहब नेमते थे। इंशाअल्लाह ताला। शायद नज़ीर साहब मेहनती ज़रूर हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन सिला नहीं मिलता। लेकिन शायद साहब आपके ऊपर असरात हैं और ये असरात आपको बेचैनी बेसुकूनी में रखते हैं, सुस्ती पैदा करते हैं और रुकावटें बहुत ज़्यादा हैं। अपनी रुकावटों के लिए अपना रूहानी ट्रीटमेंट ज़रूर कराएं, या आप सूरत अल फल्क, सूरत वन्नास और आयतुल कुर्सी 3-3 मरतबा पानी पे पढ़ के दम करके ये ज़रूर पिया करें। इससे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। और अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। अच्छा, ये समीना है, ये कहती हैं कि जी मेरी ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलात आ बहुत रही हैं, मुश्किलें हैं क्योंकि समीना मैं की। इम्तिहान भी देती हूँ, तो उस एजुकेशन में भी मतलब मेरा कोई ख़ास नंबर नहीं आता। मैं बड़ी याद मेहनत करती है, करती हूँ, याद करके याद जब करती एग्जाम देने जाती है भूल जाती है। इसके दिमाग पे असरात हैं, इसके अंदर सुस्ती बेचैनी बेसुकूनी रहती है, इसकी याददाश्त चीजें रख के भूल जाती है। तो इसीलिए जितनी समीना मेहनत करती है और जो पढ़ाई के लिए, तो फिर भूल जाती है। जब एग्जाम देना होता है तो खुदारा अपनी सेहत का ख्याल करें और उसका ट्रीटमेंट जरूर कराएं। या बेहतरीन तरीका है सूरत वन्नास 41 मरतबा पानी पे दम करके, ये पानी पिए भी, मुंह पे भी लगाएं और गर्दन पे भी लगाएं, ताकि आपकी मुश्किलों में आसानियां पैदा हो। कितनी ज़बरदस्त बता देखा, कुरान पाक से हम जी। इसकी इलाज कर सकते हैं। नहीं, अच्छा, पूरा इलाज है कुरान पाक में। कुरान पाक हिदायत के लिए भी और शिफा के लिए शफा भी। के लिए भी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ियाउद्दीन है। मेरे बारे में बताएं, मेरे हालात कब सुधरेंगे? ज़ियाउद्दीन के इंशाअल्लाह ताला हालात बेहतर हो रहे हैं। ज़ियाउद्दीन साहब, आपके ऊपर बंदिशें रुकावटें लगी हुई हैं, वरना अब जो आपके सितारे बता रहे हैं वो बेहतरी की तरफ है, कामयाबियों की तरफ है। अच्छा जी, अल्ताफ़ अहमद साहब कहते हैं जी मैं आपकी सब रीडिंग देखता हूँ। काजी साहब, मैं अल्ताफ़ अहमद, तो मेरे बारे में भी कुछ बताएं। इल्ताफ साहब, आप 4 साल 4.25 साल से काफ़ी डिस्टर्ब हैं, काफ़ी परेशान हैं। लेकिन ख़ास करके ये साल जो 2026 का है, इसमें फरवरी के महीने से आपके लिए परेशानियां बढ़ी हैं। लेकिन ये 2-3 महीने से और ज़्यादा मसले हो चुके हैं, इसके लिए आप परेशान ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अब आपका सूरज ग्रहण के बाद आपके हालात बेहतर होने जा रहे हैं। अच्छा जी, ये हैं जी मूसा साहब हैं, कहते हैं जी मैं भी जेड से हूँ। आप बताएं हमारे अंदर क्या कमी है, इंशाल्लाह हम उसे दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपका पूरा मुकम्मल वीडियो स्कॉर्पियन ज़ोडिक पर ज़रूर बनाया। हमें भी लगता है कि स्कॉर्पियन की किस्मत होती भी है या नहीं। अब जब आपका नाम मूसा है तो एम से नाम शुरू होता है, आपका बुर्ज असद और सितारा शम्स बनेगा, लकी दिन इतवार बनेगा और लकी नंबर 1 बनेगा। तो मूसा साहब, आपकी तारीख पैदाइश से आप जो बात कर रहे हैं, आपका नाम तारीख पैदाइश के मुताबिक नहीं है। अब भी अगर आपके हालात बेहतर नहीं हुए तो आप अपना नाम चेंज कर लें, क्योंकि मूसा एक नबी का नाम है। कभी भी जिंदगी में किसी को भी नाम नबी के नाम पे नहीं रखना चाहिए, वरना जिंदगी में मुश्किलातें आती हैं। अच्छा, ये कहते हैं मेरा नाम ज़करिया है, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं 15 साल से डाइवोर्स हूँ। आपके अपने मैके में ही रहती हूँ। मैं अपने ज़ाती घर के मतलब पूछना चाहती हूँ। अभी मैंने कहा नबी के नाम पे कभी नाम ना रखें। मैं वालदैन से मुखातब हूं। पहले मूसा नाम की बात हुई, अब ज़करिया नाम की बात हो रही है, क्योंकि ज़करिया नाम वाली जो होती हैं, ये हमेशा इनके ऊपर मसले मसाइल परेशानियां टेंशन होती है और रुसवाजी मामला कामयाब नहीं होते। तो खुदारा आप अपना नाम चेंज करें, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और कामयाबियों की तरफ इंशाअल्लाह ताला जाएगी। अच्छा, ये सादिया हैं, अब्दुल्ला हैं और मोहम्मद अली हैं। इन्होंने इकट्ठा तीनों ने अपना मतलब पूछा। सादिया बहुत परेशान है। जी। सादिया अपनी फैमिली से बहुत प्यार करने वाली है, लेकिन सादिया के ऊपर बेसुकूनी बेचैनी बहुत ज्यादा रहती है, रुकावटें बहुत ज्यादा, आपके हासदीन बहुत ज्यादा हैं, बार बार आपके ऊपर अमल लगा रहे हैं। आप इसका बेहतरीन तोड़ कराएं ताकि आप इनसे बचें, आपकी सेहत बेहतर हो और रास्ते खुलें। जी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नजमा है, मुझे यह नाफो क्या बताएं, पढ़ने की इजाज़त दीजिए। मेरे नाम की खामियों के बारे में मुझे बताइए। मेरा दूसरा निकाह हो जाएगा, मैं एक बेवा हूँ और एक बेवा की ज़िंदगी गुजार रही हूँ। ये भी नाम अजनी है, नजमा नाम
चेंज कर लें, नहीं चेंज करना, या नाफे हो, या अल्लाह हो, या फत्ताह हो। अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ ईशा की नमाज के बाद 313 मरतबा पढ़ के अल्लाह पाक के आगे दुआ करें। अल्लाह पाक की बारगाह में आप जो दुआ मांगेंगी इंशाल्लाह कबूल हो जाएगा और अच्छा रिश्ता आपको मिल जाएगा। कमेंट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इंशाल्लाह टाइम अप हो गया काफ़ी, तो नेक्स्ट पे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में नामों के आपके ऊपर मुझे नाम जब तक चाहे जी। पूरा दिन बिठा के रखे मैं बताता रहूंगा। असल में यूट्यूब पे एक टाइम होता है ना, उस लिमिट से हम ज़्यादा भी नहीं जा नहीं, सकते। आपका बहुत मेहरबानी, जितने नामों का आपने हमसे हाँ जी, पूछा है ये इंशाल्लाह आपकी मेहरबानी। हम दूसरे प्रोग्राम में बाकी जो रह गए उनके नाम आप अपना बताएं कमेंट्स में, और बताएं कि ये जो बताते हैं बिल्कुल सही है, ताकि आपसे एक feedback रिक्वेस्ट हमें है, आपसे जो मैंने बताया अगर ठीक बताया है तो कमेंट्स में जरूर लिखें। और अगर आप अपने बारे में फ्यूचर का जानना चाहते हैं, आपका फ्यूचर कैसा रहेगा, रुकावटें हैं या नहीं, और अगला महीना आपके लिए कैसा लगेगा, इसके नीचे जरूर कमेंट्स लिखें। और खास करके नदीम साहब के लिए खास दुआ करें, क्योंकि ये एक दुर्वेश शख्सियत है, आपकी फेवर के लिए, आपकी कामयाबियों के लिए हर वक्त दुआ को नहीं, आप खुद भी लालच नहीं करते ना, शोहरत के लिए अपना नंबर देते हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।